गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं जीके क्लासेस और आज आप लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जो चैप्टर जो आपका सीटेट का है, सीटेट 2021। अब हम लोग जो है अलंकार किसको कहेंगे, अलंकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है जानते हैं। आप लोग अक्सर जो है शादी पार्टी शादी में आप लोग जरूर जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं। और हम लोग जो शादी में जब हम लोग जाते हैं तो अक्सर जो लड़का लड़कियां जो जाती है और जब वो बरमाला जो होता है जब में, तब जो सब लड़का और लड़कियों में एक तरह का होड़ हो जाती है वो देखने के लिए कि लड़का जो है किस प्रकार से लड़की को वरमाला डालेंगे और लड़की किस प्रकार से वरमाला लड़की को डालेंगे। ये जो दृश्य जो देखने के लिए जो है इतना जो भीड़ का जो उछाल पड़ता है, मानो लग रहा है कि कोई जो है समुद्र का पानी एक कुएं में जाके गिर रहा है, उसी टाइप से वह सारा भीड़ जो है वो मंच की ओर उमड़ पड़ता है। आप लोग भी देखे हैं ये शादी, किसी का शादी में जब आप गए होंगे बाराती में या साराती पार्टी से भी गए होंगे तो ये आपको देखने को मिला होगा। आज हम वही चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप देखे हैं जिस प्रकार से वह दुल्हन जो आती है स्टेज में तो वह कितना सज के आती है। अगर यदि वह जनरल जैसे घर में रहती है वही कपड़े में यदि वह स्टेज में आ जाती तो आप लोग और जितना और सब जो देखने के लिए जो भीड़ इकट्ठा होते हैं, होते क्या नहीं होते, क्योंकि अक्सर जो है अधिक तो देखें किस प्रकार से पहना है, कितना कितना जेवर पहना है, किस प्रकार से वह अपने को सजाई है, ये चीज़ हम लोग देखने के लिए सब जो है एक भीड़ की तरह उस पर ऊपर टूट पड़ते हैं। तो आज है वही चीज के बारे में, आज है जो अलंकार है। जो अगर यदि एक दुल्हन को हम यदि सिंपल ड्रेस में अगर यदि ले जाएंगे तो वह उतना सुंदर नहीं लगेगी, मेकअप नहीं करने से वह सुंदर नहीं लगेगी। तो सुंदर को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गहना का उपयोग करते हैं, मेकअप कॉस्मेटिक जितना सारा है उपयोग करते हैं। ये सारा सामान सबका हम लोग उपयोग करते हैं, किस लिए, क्योंकि वह अच्छा से अच्छा सुंदर दिखाए। इसलिए जो हम अब जो है तो आदमी को सजाने के लिए वो जो जेवर आ गया और चूड़ी आ गया, ये सब सारा जो मेहंदी उंदी सब लगा के जितना जो सारा सामान है वह लगा के सुंदर बन गया। क्या हम शब्द को भी उस तरह पर लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। तो शब्द में लगाने के लिए अलग से अलंकार आता है जिसको हम लोग अलंकार कहते हैं। इंग्लिश में इसको है फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। तो अलंकार जो होता है, अलंकार बहुत प्रकार का होता है। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है शब्द के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर हम लोग जानेंगे पहले इसको, शब्द के आधार पर, और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो शब्द के आधार पर आज यदि हम बोलेंगे कि वह लड़की कैसी है, वह लड़की चांद के जैसा सुंदर है या गुलाब फूल की तरह सुंदर है, तो हम ये है शब्द का अलंकार हम बता दिए आपको। और अगर यदि हम बताएंगे अर्थ के आधार पर, तो अगर हम यदि बोलेंगे हाथी जैसा बलशाली, वह जो पुरुष है वह हाथी जैसा बलशाली है, यह अंदर का जो बात है वह शब्द में छिपा रहता है, वह अर्थ के आधार पर हम लोग अलंकृत करते हैं। और वो शब्द में आपको खुले में दिख जाएगा कि वह जो है शब्द के आधार पर तो होता है। जो अलंकार होता है वह दो प्रकार का होता है, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार। अर्थ में होता है वो बाहरी ओर दिखता है और अर्थ में अंदर से दिखता है। आप जब पढ़ेंगे तो ही आपको पता लगेगा। चलिए, ये तो आप समझ गए अलंकार कितना प्रकार का होता है। ये हिंदी में दो प्रकार का होता है, शब्द के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इंग्लिश में कुछ अलग है, इंग्लिश में बहुत सारा अलंकार है। इसमें से हम लोग जो पहला अलंकार है मेरा सिमली है। सिमली जो अलंकार है मेरा, उपमा अलंकार इसको हम कहते हैं, हिंदी में इसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसको जो हम लोग इसमें जो होता जैसे होता है इसमें इस अलंकार में कंपेयर,
कंपेयर इज मेड, कंपेरिजन, comparison is made to different 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 object object having at least one common things, यह उपमा अलंकार जो कहता है कंपैरिजन इज मेड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग्स, यह दो वस्तुओं का तुलना करेगा इसमें, लेकिन उसका जो सेंस ऑफ होगा वह एक ही चीज का होगा। जैसे में देखिए, अब उसको जो है कैसे आप जानेंगे, यह जो मेरा जो है ये उपमा अलंकार है तो इसमें कुछ वर्ड है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसके आधार पर वह आप पहचान पाएंगे। जो है सो, दूसरा है लाइक और तीसरा है एज। ये तीनों शब्द यदि आ जाए तो आपको सिमिली उपमा अलंकार को ही टिक करना है। जो सीटेट के इंग्लिश के सब्जेक्ट में यह जो है 1 नंबर का क्वेश्चन निश्चित ही सब में पूछा जाता है। चलिए अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। हर फेस इज लाइक एज मून। देखिए यहां पर जो है हम यहां लिखे हैं लाइक, यहां लाइक में आपको मिल गया। उसका जो चेहरा है किसका जैसा है, चंद्रमा का जैसा उसका मुखड़ा जो है सुंदर है। चंद्रमा यहाँ पर उसका जो चेहरा को किसमें अलंकृत किया गया है, तो उसका जो चेहरा जो है, उसका फेस जो है वह चंद्रमा मून के समान, जो मून है जो चंद्रमा है उसके जैसा सुंदर का उपमा दिया गया है। यह जो उपमा अलंकार हो गया। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, the wind is like a whetted knife। यह जो है, जो हवा जो चल रही है, हवा किसके जैसा है, यहां भी देखिए लाइक है ना, तो हवा जो किसके जैसा है, यह जो है तीखा एकदम कांटों के भांति जो है चुभन दे रहा है। हवा जो चल रही है, हवा इस प्रकार से झोंका दे रहा है मानो जो छुरा भोंक रहा है चेहरा में, इस प्रकार से वह हवा चल रही है। तो हम लोग जो है एक इसमें किसमें हवा को किसका उपमा दिया, एक चाकू का धार जितना तीखा होता है वह तीखा चुभ रहा है हमको, यह हमको उदाहरण के तौर में दिया है। तो उपमा अलंकार के बारे में हो गया। अब हम लोग जो है मेटाफर अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा अलंकार मेरा है मेटाफर।
ये रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार यह जो है रूपक अलंकार जो है, पहला जो हम लोग जो उपमा अलंकार पढ़े थे, दोनों है जो है एक ही तरह का है, लेकिन अलग उसमें अंतर क्या क्या है, वहां दो चीज का है किया है, लेकिन यहां पर जो है किस प्रकार से हम लोग अलग करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे। कंपैरिजन कंपैरिजन इज made to different object different two objects without using any comparison word, without using any comparison word। देखिए इसमें बताया है आपको कि जिसमें जो था उपमा अलंकार, उपमा में उसको वर्ड को चुनने के लिए आपको चंद्रमा जैसा चेहरा माने सुंदर चेहरा, इसमें दो वर्ड का उपयोग करता था अलग अलग से, लेकिन इसमें उसको चेहरा के लिए चंद्रमा का उपयोग करता था। इसमें बोला है कि कंपैरिजन इन मेड टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट उसमें होगा विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड, तुलना का जो वर्ड होगा वह वर्ड नहीं होगा। अब जैसे में देखते हैं तो इसमें जो वर्ड होगा आपका इज, एम, और ऐसा जानिए ना हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग एज भी हेल्पिंग वर्ब होगा पहचानने के लिए। तो जैसे में देखिए सी हैज ए मून फेस, मून फेस, देखिए चांद जैसा चेहरा तो आ गया, इसमें भी आ जाएगा, ये रूपक अलंकार में हो गया, चेहरा के साथ चांद जैसा ही है, लेकिन यह तुलना नहीं किया है, तुलना जो है इसमें नहीं किया है। इसमें यहां पर जो मेरा हैज है और क्या बोले हेल्पिंग वर्ब यदि रहेगा मेरा तो वह रूपक अलंकार हो जाएगा। समझ गए इस बात को? चलिए अब दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल कर देंगे। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की है। यहां पर देखिए मेरा इज है, इसीलिए हमारा जो है यहां जो है मेरा रूपक अलंकार का हमारा यह सिंबल है, एम इज हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो मेरा जो है रूपक अलंकार कहलाएगा।